नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो इतिहास विषय के दौरान हम आज अध्ययन करने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी, जो भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं, उनके समय के दौरान जो डाक व्यवस्था है, जो डाक प्रणाली, उसमें किस तरीके का सुधार किया जाता है। जैसा कि हमने अध्ययन किया, प्रशासनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं और भारत के जो औद्योगिकरण की अवस्था है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी ऐसे गवर्नर जनरल रहते हैं भारत में जिनके द्वारा सर्वाधिक परिवर्तन किए जाते हैं और भारत का आधुनिकीकरण किया जाता है। इसी वजह से इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी जो ब्रिटिश गवर्नर थे, जो जिनके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्थाओं में काफ़ी फेरबदल भारत में इनके द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके गवर्नर जनरल ये थे और भारत में शासन संचालन इनके द्वारा किया जाता है। 1848 ईस्वी से लेकर 56 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से या ब्रिटिश सरकार जो है उनकी तरफ से। तो उनके द्वारा जो अपने शासनकाल के दौरान जो डाक व्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार किया जाता है, जिसके बारे में हम आज अध्ययन और चर्चा करेंगे। तो डाक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो डाक व्यवस्था के इतिहास के बारे में जानना इतिहास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि अगर संदेश इधर उधर भेजने के लिए पहले के ज़माने की प्रक्रिया देखी जाए तो आपको पता होगा जो घोड़ों के माध्यम से, ऊँटों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान किया जाता था और धीरे धीरे इनमें ये व्यवस्था आधुनिक होते होते वर्तमान समय में डाकघर तक पहुंची। और आजकल तो डाकघर के अलावा भी डाकघर के अस्तित्व को भी कम कर दिया गया है। यहाँ डाकघर का अस्तित्व और आकलन कम देखने को मिलता है जब से सोशल मीडिया का प्रचार हुआ है। तो ये विभिन्न जो नेटवर्क जो माध्यम रहे हैं हमेशा, जो डाक प्रणाली या संदेश आदान प्रदान करने के, उसके तहत जो डाक व्यवस्था है उसका जो आमूलचूल देखा जाए तो मुख्य रूप से भारत में इसकी शुरुआत जो सिस्टमेटिक तरीके से जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि पहले भी डाक व्यवस्था नहीं थी, अंग्रेजों के द्वारा ही भारत में स्थापित की गई थी, लेकिन पहले जो डाक प्रणाली का सिस्टम अलग था और इनके द्वारा कुछ फेरबदल किए गए। तो आज हम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई डाक व्यवस्था में जो सुधार उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 1850 ईस्वी में भारत में डाकघर की स्थापना होती है। भारत में अगर क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्वेश्चन पुटअप होता है, जैसा आप प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं या कोई भी सरकारी सेवाओं के लिए जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऐसे क्वेश्चन इतिहास से पुटअप होते हैं। तो डाकघर की स्थापना भारत में कब की जाती है? 1850 ईस्वी में भारत में डाकघर की स्थापना की जाती है। डाकघर की स्थापना के दौरान भारत में गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं इतिहास विषय में। तो इन पे आप इनको जो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए ये लाभदायक रहेंगे। अब बात करते हैं पहले जो डाक सिस्टम था, पहले जो डाक प्रणाली थी वह कैसी थी और उसके अलावा जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उसमें क्या क्या सुधार किए गए। तो पहले जो डाक प्रणाली थी वह भ्रष्ट थी, काफ़ी जो घूसखोरी या पैसा रिश्वत के रूप में देना पड़ता था इधर उधर संदेश पहुंचाने के लिए, और विलंबकारी भी थी। संदेश हमेशा जो डाक समय पर नहीं पहुंच पाती थी और जो खर्चीली पद्धति देखने को मिलती है, किसी व्यक्ति को अमुक संदेश पहुँचाने के लिए पैसा देकर, जैसा कि आपको यहाँ जसवंतगढ़ से जयपुर संदेश पहुँचाना है तो जयपुर संदेश पहुँचाना है तो किसी अमुक व्यक्ति को आप भेजोगे तो वह काफ़ी खर्चीला होगा। तो ऐसी डाक व्यवस्था पहले थी। तो इसके बारे में जब लॉर्ड डलहौजी आते हैं तो उनके द्वारा ये व्यवस्था देखी जाए और उनके द्वारा जब गवर्नर जनरल आने के पश्चात, गवर्नर जनरल भारत के बनकर आते हैं, उनके पश्चात उनके द्वारा निश्चय किया जाता है कि इस डाक व्यवस्था में परिवर्तन किया जाना जरूरी समझा जाता है उनके द्वारा। और असमान दरें भी असमान थी, किसी तरह डाक व्यवस्था में किसी तरह की समानता नहीं थी। अगर यहीं से आप जयपुर जाने के लिए एक व्यक्ति के लिए तो दर अलग होगी और दूसरा व्यक्ति अपने हिसाब से पैसे मांगेगा, तो ये असमान दरें थी और नगद वसूली होती थी। डाक व्यवस्था, डाक पहुँचाने के लिए नगद पैसा इनके द्वारा ले लिया जाता था।
तब इन अव्यवस्थाओं के कारण और ऐसी जो डाक सिस्टम प्रणाली थी उसे देखते हुए लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये जब गवर्नर जनरल बनने के पश्चात निश्चय किया जाता है डाक व्यवस्था में सुधार का, और इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक आयोग जो कमीशन होता है, कमीशन की नियुक्ति कर दी जाती है। कमीशन के अंदर जो बुद्धिजीवी विशेषज्ञ लोगों को कहा जाता है कि डाक व्यवस्था के बारे में किस तरह के सुधारों की गुंजाइश और किस तरीके के सुधार इसमें किए जा सकते हैं, संभव है, इसके बारे में उनसे जो अपनी उनकी राय व सलाह मांगी जाती है। तो इस आयोग का गठन करने के पश्चात इस आयोग के द्वारा जो अपनी रिपोर्ट पेश की जाती है और जो उस सारांश के आधार पर जो किस तरीके से डाक व्यवस्था भारत में संचालित हो सकती है और डाक प्रणाली में क्या क्या सुधार किए जाते हैं, तो ये रिपोर्ट 1850 ईस्वी में पेश की जाती है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1850 ईस्वी में भारत में डाकघर की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कर दी जाती है और डाकघर में एक मुख्य अधिकारी की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसे डायरेक्टर जनरल कहा जाता है, जिसके नेतृत्व में संपूर्ण डाक व्यवस्था रहेगी और उसके द्वारा ही इस डाक व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। और इस डायरेक्टर जनरल की सहायता के लिए क्या कर दिया जाता है, प्रत्येक जो डाकघर क्षेत्र होता है वहाँ पर एक एक पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में भी अपन नाम लेते हैं, पोस्ट मास्टर जो है नाम लिया जाता है डाक व्यवस्था के तहत। तो ये डायरेक्टर जनरल को इसका मुखिया बना दिया जाता है जो भारतीय डाक व्यवस्था है उसका, और इसके सहायता हेतु जो एक एक पोस्ट मास्टर प्रत्येक जो डाकघर पे जो इनके द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं। और भारत में उस समय 753 डाकघरों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की जाती है। और आगे भी ये क्रम चलता रहता है, भारत में डाकघरों की संख्या बढ़ती जाती है, ये इनके द्वारा डाकघरों की स्थापना कर दी। अब दरों का निर्धारण कर दिया जाता है कि पत्र पहुंचाने के लिए या संदेश पहुंचाने के लिए कितना जो खर्च होगा और कितना खर्च लिया जाएगा। ये दरों की असमानता जो पहले थी उस दरों की असमानता को मिटाने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो पत्र संप्रेषण के लिए दरें निर्धारित कर दी जाती है। अब इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो पत्र का वजन होता है उसके आधार पर दरें निर्धारित की जाती है। 1/2 तोला होता है जो वजन, जो पत्र का वजन होगा उसके आधार पर जो पैसा लिया जाएगा। अगर आधे तोले का पत्र आपको भारत में किसी कोने से मतलब पहुंचाना है, कहीं भी पहुंचाना है, इस कोने से उस कोने तक पहुंचाना है, चाहे आपको उत्तर प्रदेश में पहुंचाना हो, चाहे गुजरात में पहुंचाना हो, चाहे दक्षिण भारत में हो, तो उसके लिए कितने पैसे लगेंगे। आपको आधा तोले का पत्र है तो उसमें 2 पैसे लगेंगे। अगर यही पत्र 1 तोले का हो जाता है तो इसके कितना पैसा होगा, 4 पैसा लगेगा। वजन के आधार पर आज भी देखते हो आप डाकघर में जाते हो किसी पत्र की रजिस्ट्री वगैरह करवाने के लिए तो उसका तोल किया जाता है और उसी पद्धति के आधार पर वर्तमान डाक व्यवस्था भी संचालित हो रही है। ये लॉर्ड डलहौजी के समय जो इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया था। अब अगर आधे तोले का पत्र है तो उसे विदेश में भेजना हो कहीं पे, चाहे जो बात की जाए फ्रांस में भेजना हो, चाहे ब्रिटेन में भेजना हो, चाहे जर्मनी में भेजना हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दरें निर्धारित कर दी जाती है और उसका आधे तोले का पत्र का खर्चा है भारत की बजाय विदेशों में भेजने के लिए स्वाभाविक है वो ज़्यादा रहेगा। 4 आना जो उसका खर्च होता है, 4 आने का मतलब जो 25 पैसे प्रति पत्र आधा तोले के वजन के आधार पर विदेशों में कहीं भी भेजने के लिए जाते हैं। और भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा परिवर्तन करते हुए जो टिकट सिस्टम है, टिकट प्रणाली वो जारी कर दी जाती है। जैसा कि हम देखते हैं जो लेटर वगैरह होते हैं उन पे हम न नगद पैसे न देके जो टिकट खरीदते हैं और टिकट खरीद के चिपका देते हैं, तो उसके आधार पे जो ये टिकट जारी की जाती है। और टिकट कितने पैसों की जारी की जाती है भारत के लिए, जो कहीं भी लेटर भेजना हो तो 2 पैसे का टिकट जारी कर दिया जाता है और विदेशों के लिए 4 आने का यानी 25 पैसे का टिकट है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जारी कर दिया जाता है। और इस सुधार के कारण से क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए डाक प्रणाली सिस्टम में जो सुधार किया जाता है उसके द्वारा जो सरकार के राजस्व में वृद्धि हो जाती है, सरकार को काफ़ी फायदा होना जो शुरू हो जाता है। इसके द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है उसकी समाप्ति यहाँ पे हो जाती है और जनता भी काफ़ी लाभान्वित होती है। तो इस तरीके से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक व्यवस्था में सुधार किया जाता है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने जो
भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय के दौरान जो उनका कार्यकाल 1848 से 56 ईस्वी का रहता है, उनके द्वारा डाक व्यवस्था में किए गए सुधार के बारे में जाना है। एक बार जो हम पुनः इसको जो मूल्यांकन करेंगे, देखते हैं कि डाक व्यवस्था में किस तरीके से जो सुधार किया जाता है, एक बार रिवीजन करते हैं इसका। तो डाक व्यवस्था में सुधार के तहत 1850 ईस्वी में जो डाकघर की स्थापना कर दी जाती है, किसके द्वारा कर दी जाती है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कर दी जाती है। भारत में प्रथम जो डाकघर की स्थापना 1850 ईस्वी में होती है, डाक विभाग की। तो इसके द्वारा जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो डाक प्रणाली थी, उसे देखते हुए उसमें सुधार करने का निश्चय किया जाता है भारत में गवर्नर जनरल बनने के पश्चात, क्योंकि वह भ्रष्ट थी, विलंबकारी थी और काफ़ी खर्चीली थी डाक व्यवस्था। तो उसके द्वारा सुधार करते हुए क्या क्या सुधार किए जाते हैं? सुधारों की अगर बात की जाए तो सुधार के तहत उसके द्वारा क्या किया जाता है? डाकघर की स्थापना कर दी जाती है 1850 ईस्वी में। एक रिपोर्ट के आधार पर जो आयोग के द्वारा दी जाती है, आयोग की नियुक्ति करने के पश्चात, और उसके द्वारा जो डायरेक्टर जनरल की जो मुख्य अधिकारी होता है जो डाकघर में, उसकी नियुक्ति कर दी जाती है। और उसकी सहायता हेतु जो प्रत्येक प्रांत में जो ब्रिटिश शासित प्रांत है, उन प्रांतों में, और उसके अलावा जो पोस्टमास्टर जनरल है, उसकी नियुक्ति कर दी जाती है, ताकि डाक व्यवस्था का सही तरीके से संचालन कर लिया जाए। और संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ डायरेक्टर जनरल को दे दी जाती है। और उसके द्वारा बात की जाए तो 753 डाकघरों की स्थापना भारत में कर दी जाती है जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और दरों का निर्धारण उसके द्वारा कर दिया जाता है कि किस तरीके से डाक पहुंचाने का जो कितना खर्च एक ग्राहक से लिया जाएगा उसके द्वारा। आधे तोले के वजन का जो लेटर की बात की जाए, भारत में कहीं भी भेजना हो तो उसके लिए मूल्य निर्धारित करते हुए 2 पैसे कर दिया जाता है, और यही आधे तोले का अगर कहीं विदेश में भेजना हो आपको तो उसके लिए उसके द्वारा 4 आने निर्धारित किए जाते हैं। 4 आने का मतलब 25 पैसे निर्धारित कर दिए जाते हैं। ये परिवर्तन उसके द्वारा किया जाता है। और उससे पहले बात की जाए तो डाक व्यवस्था के लिए जो डाक पहुंचाने के लिए नगद पैसा देना पड़ता था, उसको समाप्त कर दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और टिकटें जारी कर दी जाती है पैसों की, 2 पैसे की एक टिकट जारी कर दी जाती है और 4 आने की एक टिकट जारी कर दी जाती है। और इसी से क्या सरकारी राजस्व में खूब वृद्धि हो जाती है, भ्रष्टाचार समाप्त होता है, काफ़ी जनता काफ़ी लाभान्वित होती है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये डाक प्रणाली व्यवस्था है, इनकी शुरुआत ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती है। और ऐसी बात नहीं है सिर्फ ब्रिटिश सरकार, क्योंकि उससे पहले भी संदेशों के आदान प्रदान करने के लिए जो माध्यम थे वो अलग थे। जो पशुओं के माध्यम से, चाहे घोड़े पे जो डाक संदेश पहुंचाए जाते थे, ऊँटों के माध्यम से संदेश पहुंचाए जाते थे। कई बार तो हमने देखा है कि जो कबूतरों के माध्यम से भी संदेश पहुंचाए। तो इस तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग जो यहाँ डाक व्यवस्थाएं रही है। और अंग्रेजों के द्वारा जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा काफ़ी सुधार इसमें किया गया। और वर्तमान में तो धीरे धीरे डाक व्यवस्था का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो डाक घर है, इनका जो वजूद है काफ़ी कम अपने को देखने और इनका महत्व घटता जा रहा है। तो आज की क्लास में हमने लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो डाक व्यवस्था में किए गए सुधारों के बारे में जाना। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप का प्लेटफॉर्म है अवेलेबल, उसके माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हो। किसी तरह के सुझाव हो तो आपके सुझाव भी आमंत्रित है। और भी कोई अन्य चीज़ जो आपको इतिहास विषय से संबंधित जाननी हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।